एवरीवन, वेलकम टू शिवानीज एजुटेनमेंट। तो गाइस, आज हम सीधे टॉपिक पर आते हैं बिना बकवास किए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम अगर बोले तो ह्यूमन बोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम, कंकाल तंत्र हिंदी भाषा में बोले तो। ओके, तो ह्यूमन बोन्स जो होती है टोटल नंबर होते हैं इनके 206, 206 हड्डियाँ होती है। अगर ये एडल्ट में होती है नॉर्मली। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 206 से ज़्यादा। मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर सब बोलते हैं 300 होती है, कोई बोलता है 208 होती है। एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे कि अभी आप देखो सैक्रल वाली जो वर्टेब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डी के जो सैक्रल वाली जो अपनी बोन्स है वो 5 थी चिल्ड्रंस में, चाइल्ड में, वो फ्यूज़ होकर एक हो गई है। ठीक है, कॉक्सिक्स भी 4 थी, वो एक हो गई। इस टाइप से बहुत सारी बोन्स थी जो फ्यूज़ होकर एक बन गई है, ये 2 फॉर्म में हो गई। तो इस प्रकार से बहुत सारी बोन्स थी तो हो गई है टोटल 206 हड्डियाँ। उस बोन्स के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सियल स्केलेटन, एक होता है पेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में आपका आता है मेन पार्ट, बीच वाला हिस्सा। ठीक है, जिसमें आपका स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, चेस्ट वाला रिब्स वाला हिस्सा आता है। ठीक है, तो हम स्कल की बात करूँ, अगर स्कल में होती है टोटल 29 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम में होती है आपकी 26 एंड चेस्ट में होती है आपके स्टर्नम और रिब्स जिसमें आते हैं उसमें होती है 25। स्कल वाले पार्ट में आपका क्रेनियम आता है, ईयर्स आते हैं, फेस आता है एंड हार्ड बोन आती है। एक होती है सिंगल बोन है ये क्रेनियम, जिसमें 8 बोन्स होती है। अब आप इसमें क्रेनियम की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारी बोन्स होती है, जैसे टेम्पोरल, पेराइटल, फ्रंटल, ठीक है, ऑसिपिटल। अभी आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा। ओके, तो अभी आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा, उसमें आपको फ्रंटल बोन है जो येलो कलर से 1 होती है, पेराइटल होती है 2, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। इसी प्रकार से टेम्पोरल हमारे दोनों एयर्स के पास होती है, वो भी 2 होती है नंबर में। एक होती है ऑसिपिटल, ये हमारा जहाँ पर पोनी वगैरह करती हैं लड़कियाँ, वो वाला पार्ट, वहाँ ऑसिपिटल होती है 1 बोन। एंड एक होती है आपकी स्फेनाइड बोन, जहाँ पर आप लाइक जब हेडेक होता है तो वहाँ पर मसाज करते हैं, वो होती है स्फेनाइड बोन, नंबर ऑफ बोन 1 होती है ओनली। एंड एक होती है एथेमॉइड बोन, ये भी नंबर 1 होती है। ऐसे टोटल मिलाकर होती है 8 बोन्स। और ये बोन्स जो होती है एक दूसरे से एक ऐसे जुड़ी होती, स्विचर्स में जुड़ी होती है, जो आपको जैसे फ्रंटल और पैराइटल के बीच आपको जिगजैग लाइनिंग दिख रही है, वो क्या है, स्विचर्स है। ठीक है, ओके, तो हम बैक टू द टॉपिक आते हैं। अब यहाँ पर क्रेनियम हो गया, 8 बोन्स का आपको डिस्क्राइब हो गया। इसी प्रकार से ईयर्स में भी आपकी आती है कितनी, 6 बोन्स है। 6 बोन्स कैसे आई है, यहाँ पर 2 कान है, एक में 3 एक में 3, ऑब्वियसली 6। तो ऐसे इस प्रकार से इसमें 3 बोन्स होती है। कौन कौन सी, मेलियस, इनकस, स्टिपिस। यहाँ डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि ये जो एयर ड्रम है वहाँ पर हमारी उससे जुड़ी है हमारी मेलियस, फिर उससे से टच होके इनकस है, और उसी से टच होके स्टेपीज़ है। अब जो स्टेपीज़ है वो सेकंड वाले उस इनर एयर से जुड़ी हुई है, वहाँ पर एक फ्लूइड है। ये जो जैसे साउंड जाता है, ये एक वेव में टकराते टकराते जाता है, और वहाँ पे जाके इम्पल्स एम्पलीफिकेशन होता है इसमें साउंड में स्टेपीज़ के द्वारा। तो वहाँ पे एक द्रव होता है, उसमें क्या होता है, एम्पलीफिकेशन। उसका ऑब्वियसली द्रव जो लिक्विड फरा है वहाँ पे थोड़ा सा हलचल तो होगी, और साउंड उसमें वेव के फॉर्म में, वो फिर कोडेड फॉर्म में फिर माइंड में जाता है, एंड माइंड फिर पढ़ता है कि ओके ये है, ये सुनाई दे रहा है। ठीक है, वो हो गया हमारा एयर का एक्सप्लेनेशन, मेलियस, इनकस, स्टिपीस। ओके, अब अगर फेशियल बोन की बात करूँ वो होती है 14। डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि नेजल बोन है 2 एंड लैक्राइमल बोन है 2। लैक्राइमल लाइक अश्रुग्रंथि बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड, वहीं पर होती है लैक्राइमल बोन्स भी। ठीक है, ये है हमारी इंफीरियर नेजल कॉन्किया, ये भी 2 नंबर में होती है। मैक्सिला 2 नंबर है, ये येलो से डिनोटेड है, मैक्सिला 2 बोन्स है। मैंडिबल जो होती है सिंगल बोन है, एक बड़ी बोन है जो कि सिंगल बोन है, ये आपको पर्पल कलर में है। एक होती है आपकी वूमर, 1 नंबर में है केवल, ये मिड में डायरेक्ट है। एंड है होती है आपकी जाइगोमेटिक, 2 है ये भी। एंड पहले टाइम, ये भी 2 नंबर में, 2 है टोटल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा मेरी फेशियल बोन्स। अब हमारा हायर्ड बोन की अगर बात करें तो जो डायग्राम आपको शो हो रहा है
उसमें हाइट बोन कहाँ है आपकी, ये जो आपकी लार ग्रंथि होती है ना, वहाँ पर है हाइट बोन, उसका बॉडी पार्ट है, लेज़र हॉर्न है, स्टाइलेट प्रोसेस है, उसके हाइट लैरिक्स के ऊपर होती है, ठीक है, जस्ट लैरिक्स के ऊपर होती है हाइट बोन। ये हो गया हमारा स्कल का एक्सप्लेनेशन की 29 बोन है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें रीढ़ की हड्डी की, तो ये होती है टोटल 26 बोन्स। 26 में से अगर हम बात करें सर्वाइकल गर्दन के पास वाले हिस्से में होती है आपकी 7, थोरेसिक में है 12, लंबर में है 5, सैक्रल में 5 थी, फ्यूज़ होके 1 हो गई, कॉकेक्स में 4 थी, वो फ्यूज़ होके 1 हो गई। डायग्राम में आपको शो हो रहा है 100%, ठीक है। डायग्राम में आपको ये शो हो रहा है कि जो रेड कलर है वो सर्वाइकल है, 7 नंबर में, थोरेसिक है, ब्लू कलर से डिनोटेड है, 12 है, लंबर भी आपकी 5 है, ठीक है, सैक्रम 5 है और फ्यूज़ होके 1 हो गई है, कॉकिक्स भी 4 थी, फ्यूज्ड होके 1 हो गई है, लास्ट टेल वाली है वो कॉकिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार फ्यूज़ होके 1 तो ऐसे करके 12 और 5 17, 17 और 7 24, 25 26, 26 हो गया क्लियर, टाटा। अब इसका चेस्ट वाले पार्ट में होते हैं 2 पार्ट, एक होता है आपका स्टर्नम, एक होता है आपका रिब्स। स्टर्नम होता है आपका एक खंजरदार, एक इस प्रकार की हड्डी खंजर के जैसी दिखती है। डायग्राम में आपको 100% पूरा शो होता होगा कि खंजर के जैसी वो दिखाई दे रही है, उसका आप अगर डायग्राम देखो। फिर हम अगर रिब्स की बात करें तो रिब्स होती है टोटल नंबर होते हैं 24, एक तरफ 12, एक तरफ 12, 12 दूनी 24 रिब्स हो गई है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ट्रू रिब्स की बात करें, फॉल्स रिब्स की और फ्लोटिंग रिब्स की, तो ट्रू रिब्स है कितनी 1 to 7 नंबर में, जो डायरेक्टली अटैच है किससे, स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए उसे ट्रू रिब्स कहेंगे क्योंकि डायरेक्टली अटैच है ना। और वहाँ पर कौन सा आपका हाइलम जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्टिलेजिनस हाइलम है जिससे वो स्टर्नम से अटैच है। यहाँ पे 8, 9 और 10 ये जो बोन्स है वो 7th से जुड़ी हुई है, 7th से जुड़ी है, फिर 7th जाके उनसे जुड़ी, तो ये फॉल्स रिब्स है। और जो 11th और 12th है वो आपका पीछे दिखाई दे रही है, वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही है, वो सामने स्टर्नम में जुड़ रही है हाइलम कार्टिलेज के द्वारा, ठीक है, पीछे से आ रही है, सामने जुड़ रही है, लाइक दैट, इस टाइप से आ रही है, इस टाइप से जुड़ रही है, ठीक है। आ गया समझ में। 11, 12 फ्लोटिंग रिब्स है क्योंकि वो स्टर्नम में जुड़ नहीं रही है, ना तो 7th के पास जुड़ रही है ना ही डायरेक्टली अटैच है, तो इसलिए फ्लोटिंग रिब्स। अगर तो आज हमारा ये था टॉपिक कौन सा, एक्सल स्केलेटन का। अगला हमारा पार्ट आएगा एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें आपकी आती है आपके दोनों हाथ, फोर लिम्स, दोनों पैर, हाइंड लिम्स, और आपके गिल्डल्स, एक आता है आपका पेक्टोरल गिल्डल, एक आता है आपका पेल्विक गिल्डल। पेल्विक गिल्डल नीचे होता है और ये पेक्टोरल गिल्डल जो होता है ये कंधे वाली हड्डी। अगर आप दोनों कंधों को पीछे करें तो एक नुकीली हड्डी दिखती है दोनों तरफ से, वो आपकी स्कैपुला है, ठीक है। और जो सामने आपके जिसे ब्यूटी बोन्स कहते हैं वो आपकी क्लेविकल है। तो ये 2 हड्डी, पीछे 2 हड्डी, ऐसी 4 हड्डियाँ होती है पेक्टोरल गिल्डल में, और पेल्विक गिल्डल में टोटल 2 होती है क्योंकि वो फ्यूज़ होके 1 बनाती है दोनों तरफ से, ठीक है। तो टोटल होके 2 होती है। इसको अभी हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा और अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगला टॉपिक इसी का पार्ट 2 होगा, एपेंडिकुलर स्केलेटन वाला, ठीक है। ओके, थैंक यू।